पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कहां है वो लोग जो मोदी जी के हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताते थे? कहां है वो लोग जो मोदी जी के हर निर्णय को कहते थे कि वाह वाह मोदी जी का? अब मोदी जी का एक फैसला, एक मास्टर स्ट्रोक उनके ही मुंह पर आके लगे। एससी, एसटी और ओबीसी को अपने पाले में लाकर विपक्ष की बची खुची जमीन को समेटने के चक्कर में बीजेपी से ये फैसला ना निगलने बन रहा है और ना उगलते बन रहा है। सरकार का भी यही हाल है। देश भर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने जगह जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया तो रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने सवर्ण सांसदों को, बीजेपी के सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूजीसी नियमों का विरोध आखिर हो क्यों रहा है। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इनका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने का निर्देश दिया है। ये टीमें खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध जो है वो हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी। नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई जा रही है, ऐसा आरोप है। एससी, एसटी, ओबीसी महिलाएं और दिव्यांग इनमें शामिल हैं, जबकि जनरल कैटेगरी को पीड़ित नहीं माना गया, सिर्फ आरोपी माना गया। नए नियमों में झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान नहीं है, यानी फर्जी या गलत शिकायत करने वालों पर कोई जुर्माना या कार्रवाई तय नहीं है। इससे अंदेशा यह है कि जो झूठी शिकायतें, फर्जी शिकायतें वो बढ़ेंगी। नए नियमों के तहत इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व नहीं है। नियम तोड़ने पर कॉलेज ग्रांट रोकने और मान्यता रद्द करने का प्रावधान है। इस वजह से कॉलेज डर से सही फैसला नहीं ले पाएंगे। आप समझिए कि बीजेपी सवर्णों के विरोध का रिस्क क्यों नहीं उठा रही है। कुछ राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह कानून कुछ समय के लिए ही है। इससे पूरा एससी, एसटी, ओबीसी वोट बैंक बीजेपी की तरफ सरक जाएगा। इससे विपक्षी पार्टियों की बची खुची जो ताकत है, जमीन है, वो भी खत्म हो जाएगी और ये पार्टियां शून्य हो जाएंगी। भाजपा प्रचंड बहुमत से आएगी और अपने मुफीद कानून बना पाएगी, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी अगर एक तरफा वोट करेंगे बीजेपी को तो उनकी बम्पर सीटें आएंगी। तो कुल मिलाकर ये जो सवर्ण जातियां हैं वो इस नए नियमों का विरोध कर रही हैं और इसके पीछे तर्क भी दिए जा रहे हैं जो कि हमने आपको बताए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी क्या राय रखते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।